हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक का प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। और इसके साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज भी चल रहा है और साथ में बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है, इसलिए आप उसे देखना न भूलें, जिससे आपको सभी एग्ज़ामों में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके विषय में दो कथन दिया गया है। पहला कथन है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 117वां था। तो इस प्रश्न का दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट जेहदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है। तो उस देश का नाम है ईरान। ईरान देश ने वर्ष 2020 में यानी जुलाई 2020 में चाबहार पोर्ट जेहदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग रखने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलरों के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो देवानंद कुंवर बिहार और त्रिपुरा दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की है। तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत 50,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने कितने देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई। तो ऑपरेशन किस देश को, माफ़ कीजिएगा, कितने नहीं है, किस देश को। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को दवाएं उपलब्ध कराई थी। अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, 142। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो 22 अप्रैल 2020 ईस्वी को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है,
बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 स्थलों को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम है वेल्थ क्रिएशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान को। अगला प्रश्न है, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नल चेवांग रिंचेत सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आबी अहमद अली को चुना गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक हैं। तो बीइंग गांधी के लेखक हैं पारो आनंद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके विषय में 4 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता। दूसरा है, फाइनल मैच में इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। और तीसरा कथन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया। और चौथा कथन है, इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयोन मॉर्गन ने बनाए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह ऑप्शन गलत है, बाकी के ऊपर के 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधिक स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो स्पेस सिस्टम्स पार्क की स्थापना केरल सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा? तो भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन झारखंड राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र व्यवस्था सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, असम राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो निष्ठा कार्यक्रम भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। माफ़ कीजिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं होगा, यह गलत है। इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा
निष्ठा कार्यक्रम का शुरुआत जारी किया गया। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई? तो महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत सर्वप्रथम केरल राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो बेबीलोन शहर जो है वह इराक देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो समलैंगिकता विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड बना था। माफ करेंगे, थाईलैंड नहीं, ताइवान बना था। इसका सही आंसर क्या होगा? ताइवान बना था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार ये दिया गया है रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होंगझोई यानी चीन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाइना ने विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद में पहुंची? तो 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची, संसद में पहुंची, माफ कीजिएगा, लोकसभा नहीं, संसद में पहुंची। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृत पंचतीर्थम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ जो है वह 7.4% रही। अगला प्रश्न है, सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेकेंड नाइट पुस्तक के लेखक हैं राजीव डोगरा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है? तो कोविड-19 के प्रकोप के बीच दक्षिण कोरिया ने आम चुनाव करवाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 15% कटौती का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत
पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से देश में स्थित है? तो यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय सीमा से लगे सभी देशों की कंपनियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। अगला कथन है, इसमें भारत का स्थान 144वां रहा। अगला कथन है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका केवल 2 और 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का वाला प्रथम देश कौन सा है? तो भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश लेबनान बना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है। आई होप कि आपको यह सीरीज अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।